रात का समय था। रामगढ़ गांव के किनारे खंडहर बनी हवेली के सामने 4 दोस्त खड़े थे, आदित्य, रिया, करण और सनम, हवा में लहराते पेड़ों को देखते हुए। देखो, हवेली की खिड़कियों में कोई परछाई हिल रही है। अरे पगली, ये सब पुरानी खिड़कियों की परछाई है। तू तो बिना वजह डर जाती है। नहीं करण, ये वही हवेली है जहाँ पिछले साल पंडित जी की मौत हुई थी। गांव के लोग कहते हैं रात को यहाँ औरत के रोने की आवाजें आती है। बस बहुत हुआ। अगर भूत प्रेत सच में है तो आज हम देखेंगे। चलो अंदर चलते हैं। चारों हवेली के अंदर कदम रखते हैं। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी में दीवारों पर अजीब सी परछाइयां पड़ रही थी। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अरे, मैं देखता हूं। जैसे ही करण टॉर्च घुमाता है, एक पल के लिए दीवार पर लंबे बालों वाली औरत का चेहरा झलकता है। सब चौंक जाते हैं। तुम सबने देखा? वो औरत? हाँ, वो यही है। ऊपर की मंजिल से भारी पायल की आवाज गूंजती है। हमें बाहर चलना चाहिए, प्लीज। अब मजाक नहीं कर रहा, ये सच में है। सीढ़ियों पर से एक औरत उतर रही है। उसका चेहरा परछाई में छिपा है, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही हैं। वो हमारी तरफ आ रही है। दरवाजे की तरफ भागो, जल्दी। लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और चारों चीख पड़ते हैं। बाहर पूरा गांव खामोशी में डूबा रहता है, मानो किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। दरवाजा बंद हो चुका है। चारों दोस्त हवेली के बीचों बीच फंस गए हैं। बाहर रात की खामोशी और अंदर अंधेरे में सिर्फ पायल की छन छन। हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। चुप, कुछ पास आ रहा है। सीढ़ियों से उतरती औरत अब सामने खड़ी है। उसके चेहरे खून के धब्बे और आंखें अंगारे की तरह जल रही हैं। जैसे ही वो मुंह खोलती है, अचानक पूरा कमरा ठंडी हवा से भर जाता है। सब पीछे हटो। मुझे याद है, दादी कहती थी कि इस हवेली में लाल जोड़ा पहने दुल्हन की आत्मा भटकती है। उसकी शादी की रात ही उसकी हत्या हुई थी। मतलब यही वही दुल्हन है? अचानक वो औरत जोर से चीखती है। चीख इतनी तेज कि खिड़कियां टूट जाती हैं। चारों दोस्त कान बंद कर लेते हैं। क्यों आए हो यहाँ? मेरा खून अधूरा है, मेरी चीख अधूरी है, मेरी शादी अधूरी है। हमें जाने दो, प्लीज। औरत धीरे धीरे हवा में उठकर रिया की तरफ बढ़ती है। रिया कांपते हुए पीछे हटती है। भागो। ये आवाज, ये उसी अधूरी शादी की है। दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य चमकने लगता है। दुल्हन का सुहाग लौटाओ, वरना कोई भी जिंदा नहीं जाए। इसका मतलब अगर हम उस अधूरी शादी को पूरा नहीं करेंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेगी। और उसी पल लाल जोड़ा पहने दुल्हन सबके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी नजर सीधी आदित्य पर टिक जाती है। उसकी लाल आंखें सीधी आदित्य में घुस रही हैं। कमरे की दीवारें हिल रही हैं। छत से मिट्टी चढ़ रही है। मेरी वर को लौटा दो, वरना तुम सब मेरे दूल्हे बन जाओगे। ये हमसे क्या चाहती है? ये अपने पति को ढूंढ रही है, लेकिन सुना था कि उसकी शादी की रात ही उसका दूल्हा गायब हो गया था। गायब नहीं, लोग कहते हैं दूल्हे की लाश हवेली की तहखाने में मिली थी। जैसी करण ये बोलता है, अचानक फर्श अपने आप फटने लगता है और तहखाने का रास्ता खुल जाता है। अंदर से सड़े हुए फूलों और लोहे की जंजीरों की गंध फैल जाती है। अगर सच में उसके पति की लाश नीचे है तो हमें नीचे जाना ही होगा। चारों दोस्त कांपते हुए तहखाने में उतरते हैं। नीचे अंधेरे में एक टूटी हुई पालकी पड़ी है और उसके पास कंकाल पड़ा है। गले में अभी भी दीवरमाला अटकी है। और भगवान, यही उसका पति है। अचानक वो कंकाल हिलता है
और आंखों की जगह नीली लौ जल उठती है। दुल्हन की आत्मा तहखाने में उतरकर सीधे कंकाल की तरफ बढ़ती है। दुल्हन की आत्मा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मेरी डोली अधूरी क्यों रह गई? धीरे धीरे कंकाल भी जीवित होने लगता है, लेकिन तभी सना चिल्लाती है, नहीं, असली दूल्हा ये नहीं था। ये हवेली के मालिक ने मारकर कंकाल यहाँ छुपा दिया था। असली कातिल हवेली का मालिक ही था। कमरा अचानक और जोर से हिलने लगता है। कंकाल टुकड़ों में टूट जाता है और दुल्हन की आत्मा भयानक चीख मारती है। उसकी आंखें और ज्यादा खून जैसी लाल हो जाती है। दुल्हन की आत्मा, झूठ, तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। अब तुम में से ही कोई मेरा दूल्हा बनेगा। वो हाथ उठाती है और उसकी नजर सीधे आदित्य पर टिकती है। आदित्य की छाती पर खून से बना वरमाला जैसा निशान उभरने लगता है। तहखाने में दुल्हन की आत्मा आदित्य पर लाल नजरें गड़ाए खड़ी है। उसकी परछाई दीवारों पर रेती जैसी फैल चुकी है। आदित्य के सीने पर खून से वरमाला का निशान चमक रहा है। बाकी तीनों कांपते हुए पीछे हटते हैं। आदित्य, ये तुम्हें अपना दूल्हा बना लेगी। कुछ करो वरना हम सब मर जाएंगे। रुक, दादी की बात याद है। दादी कहती थी कि भटकती आत्मा को तभी शांति मिलती है जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो और सच सामने आए। मतलब हमें उसका सच ढूंढना होगा। तभी तहखाने की दीवार पर खुद ब खुद एक दरवाजा खुलता है। अंदर से एक पुरानी डायरी गिरती है। इसमें लिखा है, हवेली का मालिक अपनी बहू को नहीं चाहता था। शादी की रात उसने दूल्हे की हत्या की और दुल्हन को आग में झोंक दिया। तब से वो आत्मा यहाँ भटक रही है। और भगवान, असली गुनहगार हवेली का मालिक था। और सारा दोष बेचारी दुल्हन पर मर दिया गया। जैसे ही डायरी की सच्चाई जोर से पढ़ी जाती है, दुल्हन की आत्मा जोर से चीखती है। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नीली हो जाती हैं। उसका चेहरा खून से नहीं बल्कि आंसुओं से भर जाता है। दुल्हन की आत्मा, तो तुमने मेरा सच सबको बता दिया। अब मैं आजाद हूँ। उसकी देह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगती है। चारों दोस्त देखते हैं कि उसके पैरों में पायल की जंजीर टूट रही है। हवेली का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होता है। आखिरकार वो मुक्त हो गई। दुल्हन की आत्मा आखिरी बार मुस्कुराकर आसमान में गायब हो जाती है। हवेली हिलना बंद कर देती है। टूटी खिड़कियों से पहली बार सूरज की किरण अंदर आती है। देखो, सालों बाद इस हवेली में रोशनी आई है। चलो यहाँ से चलते हैं और कसम खाते हैं कि अब कभी इस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। चारों दोस्त हवेली से बाहर निकलते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो हवेली अब शांत खड़ी है, मानो उस पर से कोई भारी श्राप उतर गया हो। और इस तरह रामगढ़ हवेली का खौफनाक राज खत्म हुआ।